हेलो स्टूडेंट्स, आज की कार्यपत्रक है 74 जो कि क्लास तीसरी से पाँचवीं के लिए। दिनांक है 29 सितंबर 2020 के लिए। यहाँ पे अपना नाम लिखें, यहाँ पे अपने क्लास सेक्शन लिखें और यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नाम लिखें। तो आज का वर्कशीट है दीपा मलिक के ऊपर, जो कि ये है। चलिए पढ़ते हैं। दीपा मलिक का जन्म 30 सितंबर 1970 में हरियाणा में हुआ। वे भारतीय खिलाड़ी हैं। 30 वर्ष की उम्र में उनके शरीर का निचला हिस्सा शून्य हो गया। उसके बावजूद भी उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि दृढ़ निश्चय और परिश्रम से ही हम किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। उन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में खूब सारे पदक जीते हैं, जिसमें से 23 स्वर्ण और 4 रजत पदक शामिल हैं। रियो पैरालिम्पिक खेल 2016 में दीपा मलिक ने शॉट पुट में रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। दीपा ने 4.61 मीटर की दूरी तक गोला फेंका और दूसरे स्थान पर रही। पैरालिम्पिक खेलों में मेडल जीतने वाली दीपा पहली भारतीय महिला बन गई। उनकी उपलब्धियों के कारण भारत सरकार ने 2017 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। शॉट पुट खेल में एक भारी गोला फेंका जाता है। जिसका गोला सबसे दूर गिरता है वह खेल जीत जाता है। तो पैरा फुट खेल कुछ ऐसा होता है, एक लाइन होता है, यहाँ पे सभी रहते हैं, जिसका गोला सबसे दूर जाएगा। जैसे कि इसका यहाँ पे गया, इसका यहाँ पे गया और इसका यहाँ पे गया। तो इनमें से सबसे दूर किसका है? तो इनमें से सबसे दूर इसका है। तो ये फर्स्ट आएगा, ये सेकंड आएगा, ये थर्ड आएगा। तो इस तरह से खेला जाता है। शॉट पुट खेल का नाम है। तो इस तरह से ही खेला जाता है। चलिए अब इसका क्वेश्चन आंसर है। आप इस तरह का एक खेल एक पुरानी अखबार या फॉयल पेपर की गेंद बनाकर खेल सकते हैं। एक रेखा बनाइए, उस पर खड़े होकर अखबार की गेंद को सीधा फेंकिए। जहां आपकी गेंद गिरे वहां तक की दूरी को सुतली पिछले हफ्ते में बनाई गई थी उससे नापिए। यदि आपके पास सुतली ना हो तो आप इंची टेप की मदद से भी दूरी नाप सकते हैं। तो आपको एक खेल खेलना है। तो आपको पुराना अखबार या किसी कागज़ से एक गेंद बनाना है और उसे एक लाइन में करना है। यहाँ पे सबसे दूर जिसका जाएगा उसको नापना है इंची टेप से, या पिछले हफ्ते जो बनाए थे, क्या बनाए थे, सुतली, उससे नापना है। तो ये तो आपका ही, आप करके वर्कशीट करके भेजिए। प्रश्न नंबर 2 है, अपनी टीचर की मदद से पता लगाइए कि पैरालंपिक खेल ओलंपिक खेल कैसे अलग है। पैरालंपिक और ओलंपिक खेल कैसे अलग है, चलिए देखते हैं। तो आप इसका आंसर कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। ओलंपिक में अधिकांश प्रतिभागी सक्षम होते हैं, परंतु पैरालंपिक में प्रतिभागी किसी न किसी रूप से शारीरिक विकलांगता से प्रभावित होते हैं। मतलब कि ओलंपिक में सभी लोग ठीक ठाक होते हैं, मगर पैरालंपिक में किसी के शारीरिक विकलांगता होते हैं, इसलिए इन्हें पैरालंपिक खेल के रूप में जाना जाता है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं इसका आंसर। तो तीसरा है, दीपा का जन्म 1970 में हुआ, तो बताइए कि 2016 में उसकी उम्र क्या रही होगी और अब 2020 में उसकी उम्र कितनी होगी। तो 1970 में उनका जन्म हुआ और 2016 में उनकी उम्र क्या रही होगी। चलिए इसको देखते हैं आंसर। तो आप इसका आंसर इस तरह से करेंगे, दीपा का जन्म 1970 में हुआ और दीपा की उम्र 2016 में कितना होगा, तो 46 साल का होगा। कैसे, तो देखिए 1970 में 30 को प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 2000। तो 2000 और 2016 के लिए कितने अभी और इसमें प्लस करेंगे तो 16 और प्लस करेंगे, 2016 होगा, इसमें 16 और प्लस करेंगे तो हो जाएंगे 46। तो अब हो गए 46 वर्ष हो गए 2016 में। तो हमें चाहिए 2020 में, तो 2020 के लिए और कितने साल इसमें चाहिए,
इसमें 4 साल और चाहिए, तब होगा 2020। तो 4 साल और इसमें प्लस करेंगे तो 46 और 4 50 वर्ष हो जाएंगे। तो हमारा और अब 2020 में 50 वर्ष उम्र होंगे। तो आपको समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया तो आप दोबारा देख सकते हैं इस वीडियो को। तो हमारा प्रश्न नंबर 4 होगा, अपनी मम्मी की उम्र का पता लगाइए। क्या दीपा की उम्र आपकी मम्मी की उम्र से बड़ी है या छोटी? कितने वर्षों का अंतर है ये भी पता लगाइए। तो आपको अपनी मम्मी का उम्र पूछना है और दीपा के वर्ष से कितनी छोटी है, कितना बड़ा है, यही सब लिखना है। चलिए देखते हैं। जैसे कि मेरा मम्मी की उम्र है 43 वर्ष और दीपा का उम्र है 50 वर्ष। तो 50 में से 43 माइनस करेंगे तो 7 वर्ष बचेंगे। तो 7 वर्ष दीपा बड़ी है मेरी मम्मी से। तो आपकी मम्मी का उम्र 45 हो सकता है, 46 या कुछ भी हो सकता है। तो आप 50 में से माइनस करेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। छठा है, दीपा ने 33 स्वर्ण और 4 रजत पदक जीते हैं। कुल मिलाकर उन्होंने कितने पदक जीते हैं? 50 पदक जीतने के लिए उन्हें और कितने पदक जीतने होंगे? तो उन्होंने 33 पदक स्वर्ण और 4 रजत, तो हो गए 37। उन्हें 50 चाहिए, तो 37 50 कितने होंगे? तो देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर इस तरह से कर सकते हैं, स्वर्ण पदक उनके पास था 33 और रजत पदक थे 4, तो हो गए 37। तो हमें चाहिए 50 पदक। तो 50 में से 37 माइनस करेंगे तो 13 बचेगा। तो उन्हें अभी 13 पदक और जीतने हैं, तब होंगे उनका टारगेट पूरा होगा 50 का। समझ गए? इस तरह से होगा। ये 5वां है, 5वें का उत्तर। चलते हैं अब 6ठे की ओर। और अगला है, पता लगाइए कि स्वर्ण और पदक प्रतियोगिता में कौन कौन से स्थान पर आने वाले को मिलते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तुम्हारा 5वां है, प्रथम आने पर स्वर्ण पदक मिलता है और सेकंड आने पर रजत पदक मिलता है और तृतीय यानी थर्ड आने पर कांस्य पदक मिलता है। तो इस तरह से मिलते हैं, प्रथम सेकंड थर्ड को इस तरह से मिलते हैं। हमारा लास्ट अब बच रहा है 7वां। यदि आपको दीपा के बारे में जानकर अच्छा लगा तो उनके लिए अपनी तरफ से एक सुंदर सा मेडल बनाइए और उसके नाम संदेश भी लिखिए। तो अगर आपको ये पसंद आई है तो इनके बारे में आप कुछ सुंदर सा मेडल बनाइए और इन्हें आप एक संदेश लिखिए। तो चलिए लिखते हैं। तो आप उनके बारे में कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, मैं भी आपकी ही तरह बहुत सारे पदक जीत कर देश का नाम रोशन या ऊंचा करना चाहता हूं। तो इस तरह से आप लिख देंगे और आपको अब ड्राइंग बनाना है मेडल का। तो चलिए देखते हैं मेडल। तो आप मेडल बना सकते हैं, फर्स्ट के लिए स्वर्ण और ये दूसरे के लिए रजत पदक मिलता है। तो यही है ड्राइंग, आप बना सकते हैं और भी आप इससे भी अच्छे बना सकते हैं। तो बनाइए और अपने ग्रुप में भेजिए। तो हमारा आज का वर्कशीट कंप्लीट हो गया है। तो जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि वो भी इस वर्कशीट को कर सके। तो मिलते हैं अगले वर्कशीट में, तब तक के लिए गुड बाय।